आप सबको नमस्ते। आज मैं मासूम उमरा के परिजनों से मिली और जिस संदिग्ध परिस्थितियों में उमरा की डेड बॉडी बरामद हुई है और प्रथम दृष्टया उसकी बॉडी को देखने के बाद जो समझ आ रहा है ये स्पष्ट सबका कहना है कि ये हत्या है। बिहार के रोहतास में मासूम उमरा के परिजनों के आंसू थम नहीं रहे हैं। उन्हें अब न्याय की ही आस है। हर मिलने वाले से परिजन न्याय दिलाने की इल्तजा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर न्याय की भीख भी मांग रहे हैं। वहीं बेटी की मौत को संदिग्ध बताने वाली पुलिस पर आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मासूम उमरा की वकील सौम्या चौबे ने साफ तौर पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उमरा केस को लेकर पुलिस गुमराह कर रही है। रोहतास पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है कि आखिर 54 दिनों से पुलिस कर क्या रही थी। जिस जगह से मासूम उमरा की डेड बॉडी मिली, पुलिस कई बार वहां जा चुकी थी, लेकिन पुलिस उमरा को ढूंढ नहीं पाई। अंततः उसकी लाश मिलती है। अधिवक्ता ने कहा कि हम सभी को पोस्टमार्टम सहित अन्य रिपोर्ट्स का बस इंतजार है। रिपोर्ट्स मिलते ही आगे की रणनीति तय होगी। वहीं पुलिस की जांच को लेकर कहा कि बिहार पुलिस की जांच पर परिजनों को तनिक भी भरोसा नहीं है। जरूरत पड़ी तो वह कोर्ट तक भी जाएंगे। वहीं लोजपा आर नेता सोनू सिंह भी परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाया। सोनू सिंह ने कहा कि उमरा के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए वह डीजीपी से मुलाकात करेंगे तथा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से भी बात करेंगे। बता दें कि डेहरी इलाके के न्यूडिलिया मोहल्ले की रहने वाली महज 5 साल की बच्ची खेलने के दौरान लापता हो गई थी, जिसके बाद मोहल्ले से ही एक गड्ढे में 54 दिन बाद उसका शव बरामद हुआ था। 55 दिन से वो बच्ची लापता थी, जिसमें रोहतास पुलिस द्वारा 2 SIT टीम भी गठित की गई थी, लेकिन बच्ची का बॉडी एक नाले से घर से 100 मीटर की दूरी पे बरामद होता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो रोहतास पुलिस पे है कि आखिर वो 55 दिन से SIT टीम कर क्या रही थी, कहाँ थी वो, किसके पास थी, कौन है उसका गुनाहगार, किसने किया उसकी हत्या। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रोहतास पुलिस पे है। और रोहतास पुलिस को अगर रोहतास पुलिस से ये छोटे छोटे अपराधों में भी अगर यूँ कहें तो छोटा सा जब परिजनों ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गई थी तो उन्होंने शायद इमीडिएट एक्शन लिया होता और चीज़ें हुई होती तो शायद इतना बड़ा दुर्घटना हमारे बीच नहीं हुआ रहता और हमारी मासूम जो उमरा थी वो हमारे बीच होती, हम सबके साथ होती। लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन जिस संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है उसका गुनाहगार कौन है, रोहतास पुलिस, आम जनता, या फिर वो गुनाहगार जो पुलिस के आड़ में बैठा पड़ा हुआ है। तो हम रोहतास पुलिस से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनसे ये विवेचना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है, इन सब मामलों को नहीं कर रहे हैं, तो किसी अन्य एजेंसी से हमारी जांच कराएं और इसमें टाल मटोल ना करें। उसको उलझाने की और लिपापोती करने की जरूरत नहीं है। हम लोग लास्ट समय तक जो बन पड़ेगा वो करेंगे। फिलहाल हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही हम लोग आगे अपनी न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और उमरा के जस्टिस के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम साथ लड़ेंगे। उसका मृत शरीर हम लोग देखे, उससे नहीं लगता कि 55 दिन का या कोई डेड बॉडी हो। अगर 55 दिन का डेड बॉडी अगर कोई रहता तो यहाँ अगल बगल लोग पहले ही पता चल जाता है। इसलिए बहुत कम समयों का यह लगता है इस बच्ची की निर्मम हत्या की गई है और यह न्यायिक जांच का विषय है। हम लोग तो यही मांग करेंगे अपने पुलिस अधीक्षक हमारे डीजीपी महोदय से कि इस जो बच्ची थी जो देश दुनिया अपना देख भी नहीं पाई थी, अभी वह छोटी सी बच्ची खेलने कूदने वाली जो अपने जीवन तक नहीं देख पाई थी कि जीवन कैसे मनुष्य जीता है, अब उस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। इस जांच के विषय हम लोग पुलिस प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं, अपने डीजीपी और उच्च अधिकारी और सरकार से भी मांग करते हैं। और हम लोग अपने मैं लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास से हूँ, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से भी इस बात को हम लोग रखेंगे कि इस बच्ची के न्यायिक जांच कराई जाए और इसका जो भी तथ्य हो, कम से कम अब तो जो होना था हो गया, लेकिन जो भी तथ्य हो, जो इसमें असामाजिक तत्व संलिप्त हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।